हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस कक्षा में, जिसमें हम लोग दोबारा से बात करेंगे परसेंटेज की। एंड आज की जो क्लास होगी वो आखिरी क्लास होने वाली है, तो इसमें आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। एंड जो पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका है भाई, जनसंख्या से रिलेटेड आज हम लोग पूरी क्लास में बात करेंगे। जो भी बातें होंगी सारी जनसंख्या से रिलेटेड ही होगी आपकी, है ना। चलिए, जो भी बातें होंगी सारी की सारी जनसंख्या से रिलेटेड होंगी, तो बताइए। चलिए भाई बताइए। आप सही है क्लास एकदम। बहुत बढ़िया। हेलो अजय। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। क्या हो गया सोनू? सोनू भाई क्या हो गया? चलिए, सबसे पहला आपका प्रश्न जो दिया है बहुत आसान सा प्रश्न है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया, सबसे पहला तरीका आपको लगाना है सीरीज मेथड। तो 50,000 आपको दिया है। पहली साल में 10% बढ़ी तो 110 हो गई, किससे? 100 से आपका। दूसरी साल में फिर से आपका 10 बढ़ी तो 110 हो गई 100 से। फिर तीसरी साल के अंत में पूछा है तो तीसरी साल भी आपका 10% बढ़ेगी। दो से दो कटेगा, दो से दो जीरो और कटेगा, अगेन दो से आपका दो जीरो कट जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको गुणा करोगे तो आपका आएगा 13, 31, 0। अब 5 से गुणा करोगे जब इसको, कितना हो जाएगा बताओ? जीरो, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 हासिल 1, 15 और 1 16 और 6, 66,550 इसका आंसर बनेगा। बताओ क्या मैं आऊँ? बिल्कुल अंशिका आई है। मक्खन जैसी चल रही है। क्या बात है, अभी देख लो, अभी लगेगी नजर, है ना। चलिए, अब देखो दूसरा तरीका जो मैंने बताया था आपको समझ नहीं आया, वो क्या है कि 10% दिया है ना, तो दूसरा तरीका ये है। 10% का क्या अर्थ होता है? 10/100 होता है। अब 10/100 का क्या अर्थ है भाई? 1/10 अर्थ है, मतलब कि 10 से 1 बढ़ के 11 हो रही है ना। 10 से 1 बढ़ के 11 हो रही है, तो पहली साल में 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई 2024 के, पूरी 2024 में। फिर 25 में क्या हुआ, वो फिर से 10 से 11 हुआ। 26 में क्या हुआ, वो फिर से 10 से 11 हुआ। तो इस तरीके से बढ़ी 3 साल के लिए। करना क्या है आपको, इधर वाले इधर गुणा करो, उधर वाले उधर गुणा करो। तो 10 को 3 बार गुणा करोगे 1000 आएगा, वहीं 11 को 3 बार गुणा करोगे 1331 आएगा। अब देखो इसका अर्थ क्या है कि स्टार्टिंग में वो 1000 थी जनसंख्या एंड वो आपकी 1331 हो गई है, इसका ये अर्थ है ना। 1000 थी वो अगर जनसंख्या एंड बाद में आपका 1331 हो गई है, तो इसका क्या अर्थ है? हमें क्या दिया है, स्टार्टिंग में 50,000 थी, तो 50,000 जो थी वो किसके बराबर दे रखा था हमें? 1000 की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे एक का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 50,000/1000, ठीक है। गुणा आपको कितने से करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको 1331 की, तो दोनों साइड गुणा कर दो इसको। तो 1331 की वैल्यू निकालनी है, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, वापस आपका कितना आएगा भाई? वापस आपका आंसर कितना आ रहा था इधर? 66,550 ही आएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सेम ही आना है। चलो, चलिए अगला प्रश्न करिए अभी फटाफट से। अगला प्रश्न करिए। बिल्कुल सोनू का सही आ रहा था, अजय का सही था, अंजलि का सही था, बहुत बढ़िया। मेरी नहीं लगती नज़र, मम्मी ने श्री उतार दी बचपन में। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर तो सही है। चलिए, एक डेयरी फार्म है जिसमें गायों की संख्या में हर साल 15% की वृद्धि होती है। वर्तमान में जो है 4,000 गायें हैं, तो 2 साल के बाद में कुल कितनी गायें होंगी? दोनों तरीकों से करेंगे इस भी प्रश्न को। देखो सबसे पहले सीरीज मेथड है, 4,000 आपके पास में गुणा 15% की वृद्धि हो रही है, 2 साल के बाद में पूछा है, ठीक है। 15% की वृद्धि का अर्थ है कि भाई 115 हो रही है आपका 100 से, दूसरी साल भी 115 हो रही है 100 से। तो एक मेथड तो ये है, सोल्व करके आंसर निकाल लोगे। दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका ये है भाई, 15% हो रहा है तो 15% का मतलब क्या है आपका? 3/20 है, ठीक है। 3/20 है तो अर्थ है 20 से 3 हो रहा है आपका, ठीक है। 20 से 3 बढ़ रहा है मतलब कि 23 हो रहा है। 5,920 केपी का आंसर आ रहा है। 5,920 सभी का आ रहा है क्या, बताओ? और किन किन का आ रहा है आंसर बताओ? 5,920 और आंसर किन किन का आ रहा है कोई जिसका आंसर आ रहा है? बताओ 5,920 सही है क्या, बताओ। चलो मैं बताता हूँ, देखो दूसरी साल में 20 से बढ़ के 23 हो जाएगी। 20 को 20 से गुणा करोगे 400, 23 को 23 से गुणा करोगे 529। अब देखो जो 400 है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 4,000 है। मुझे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000 बट्टा में आपका 400, यानी कि 10। तो वहीं मुझे 529 का वैल्यू निकालना है। 529 का आपका हो जाएगा 5,290, ठीक है। 529 का क्या हो जाएगा भाई? 5,290 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अंजलि का सही है, सही है, सोनू भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए इसको भी कर सकते हो वैसे ही, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे
ये काटोगे आप लोग 20 से 2 बार, ये 5 बार, वापस से काटोगे आप लोग 5 दूनी 10, 5 तिया 15, आप गुणा कर सकते हो आसानी से, आंसर आएगा। ये 230 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है आपका, इसको गुणा करके 230 लिख दिया मैंने। 23 का स्क्वायर 529 और 0, दोनों तरीकों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है जी। अब समझ गए, बिल्कुल अभी समझ गए ना। चलो फिर अगला प्रश्न करो अभी। ये आपका अवनमन का है ना। अवमूल्यन मतलब कि रेट में कमी, ठीक है, रेट में कमी, लॉस हो रहा है ऐसे समझो। 12,500 की कीमत है, हर साल 20% का लॉस हो रहा है। 3 वर्ष के बाद में मशीन की कीमत क्या होगी, दोनों तरीकों से कर सकते हो जो मैंने बताया है। सबसे पहला भाई 12,500 है आपकी कीमत, उसके बाद में वो 20% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेट अगर 100 रुपये है तो 80 हो रही है ना, तो 80/100 से गुणा करोगे। फिर दूसरी साल भी 80/100 हुई उसकी रेट, फिर तीसरी साल भी 80/100 हुई, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर वाले 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट गया। 25 चौक 100, 25 5 125, 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8 बार, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इनको काट के मैं 10 लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या बचेगा, 68 64 और 2 जीरो, 6400 उसका रेट हो जाएगा। 6400 उसका रेट हो जाएगा। 5290 ऊपर वाले का आ रहा है जो तुम्हारा। केपी का सही आ रहा है, अंजलि का सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। सोनू को समय नहीं मिला क्या करने का, सॉरी भाई, हमने टाइम दिया भी नहीं था, है ना, थोड़ा जल्दी में थे इसलिए नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब आगे से देंगे। चलिए देखिए क्या होगा आगे। आगे क्या होगा भैया आपका, देखो इसमें ध्यान से। आगे हमारा जो दूसरा तरीका होगा, दूसरे तरीके से जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि डिक्रीज हो रहा है 20% का, यानी 20% का वैल्यू क्या होता है आपका, 1/5 होता है, 5 से 1 कम हो रहा है। तो रेट कितना हो रहा है, रेट कितना हो रहा है भाई, 5 से क्या हो रहा है, रेट 4 हो रहा है। इधर भी आपका किससे, 5 से हो रहा है 4, वापस से 5 से कितना हो रहा है 4, 3 बार डिक्रीज हो गया। 3 बार जब डिक्रीज हो गया तो आपका क्या हो जाएगा इधर बताओ। 3 बार जब डिक्रीज हो गया आपका, जब 3 बार संख्याएं आपकी डिक्रीज हो गई तो उसका क्या अर्थ होगा बताओ, बताइए। मैं दूसरे मेथड में टाइम खपा रहा हूँ, अच्छा दूसरे मेथड में, दूसरे मेथड में टाइम खपा रहे हो क्या, हो गया कल्याण, क्या हो गया भाई अब। चलिए, आपकी क्यों अटक रहा है, हमारा तो चल रही है। चलिए फिर चल रहा है तो अच्छी बात है। सबके प्रॉब्लम है या मेरे ही है, सभी के नहीं है। इनका साबुन स्लो है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, साबुन स्लो का बात नहीं है, नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए मैं 1 सेकंड के लिए आपको कर देता हूँ, रुक जाओ। चलो भाई अब सही चल रहा है क्या, मुझे ये बताओ चलो। अब सही चल रहा है क्या ये बताओ मुझे, चलो। अब क्या प्रॉपर चल रही है क्लास, या अभी भी कुछ दिक्कत है। अभी क्या क्लास जो है वो प्रॉपर चल रही है बताओ। चलिए भाई, अब क्लास आपकी प्रॉपर चल रही है या फिर अभी भी दिक्कत है। हाँ भाई, अब बताओ देखो। अब थोड़ा सही चल रहा है क्या, अब देखना, अब बताना थोड़ा सही चल रहा है। अब सही चल रहा होगा, ये होगा ना। देखो इसमें क्या होगा अब आपका, स्टार्टिंग से ये वाला प्रश्न कर रहे थे हम लोग, 5 को फिर आप 3 बार गुणा करोगे 125 आएगा, 4 को 3 बार करोगे 64 आएगा। तो वो चीज़ आपकी 125 से कितना हो रही है, 64 हो रही है ना। वो जो चीज़ है वो आपकी 125 से कितना हो रही है, 64 हो रही है। तो यहाँ पे 12,500 का वैल्यू कितना है आपका, 12,500 का वैल्यू आपका 125 है। एंड जो चीज़ 64 हो रही है उसका वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको घटाओगे 100 बार कटेगा, एंड 6400 इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, 6400 इसका वैल्यू आएगा, आंसर होगा हमारा। क्लियर है बताओ सभी को, इज इट क्लियर एवरीवन।
चलिए अब ठीक है, अगला प्रश्न देखो अभी। एक फैक्ट्री के मालिक ने एक नई जनरेटर मशीन 80,000 रुपये में खरीदी। यदि इसके मूल्य में 10% की दर जो है वो गिरावट हो रहा है, 2 वर्ष के बाद में इसका मूल्य कितना होगा बताओ। बताइए 2 वर्ष के बाद में उसका मूल्य कितना होगा बताओ। धुंधला दिख रहा है सब, आज नेटवर्क का इशू है। देखो अगर आवाज़ पहुंच रहा है हमारा आप तक तो सुनो ध्यान से। हमने दूसरा राउटर कर रखा है, तो अभी 2-3 दिन में दूसरा जो राउटर है वो आ जाएगा। तो दो दो वाईफाई हो जाएगा, फिर अगर एक में दिक्कत होगा तो दूसरा इनेबल कर लेंगे, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं होगा आपका, है ना। तो आज 1-2 दिन के लिए थोड़ा आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। धुंधला दिख रहा है या कैसा भी दिख रहा है उसको एक बार देखो, है ना, जो भी है। चलिए देखो 80,000 रुपये में खरीदी इसने, है ना। 80,000 रुपये में खरीदी, एंड इसका जो अवनमन है वो आपका 10% की दर से हुआ है। 80,000 में खरीदी गुणा आपका रेट जो है वो 90 हो गया, वापस से आपका रेट 90 हो गया। तो 20 से 20 यहाँ पे चारों कट गए, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे 720 हो जाएगा ये वाला। अब 720 को आपको 9 से गुणा करना है, ठीक है। 720 को आपको 9 से गुणा करना है, तो करो कितनी बार होगा, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 7 63 और 1 64, तो कितना आंसर आएगा भाई। 64,800 आंसर आएगा, बताओ। 64,800 आंसर आएगा इसका। अरे भाई कितना कितना आ रहा है तुम्हारा। 72,000, अच्छा गलती हुई है क्या फिर हमसे। क्या गलती हुआ है बताओ। काटने में कुछ मिस्टेक हुआ है, किस में गलती हुआ है बताओ। 80,000 है इधर तुम्हारा, इधर 100 है आपका, ये है आपका। अब यहाँ पे आपका 20 से 20 कटेगा, तो इधर भी चारों काट दो। अब देखो क्या बच गया, 9 9 81, 8100 गुणा 8 बचा आपका, ठीक है। 8100 गुणा 8 बच गया। अब गुणा करो, 0 0 8 और 64, मेरा तो यही आ रहा है, कहाँ गलती हुआ है, कहाँ गलती हुआ है, मेरा तो यही आ रहा है। 72 कैसे आ रहा है तुम्हारा, 73 72 कैसे आ रहा है। तुम्हारा 72 73 कैसे आ रहा है भाई सोनू। अंजलि सोनू, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा आंसर तो इसका। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपका 10 से 9 हो रहा रेट, है ना। गलत हुआ बताना है ना, घटा हुआ बताना है ना। हाँ तो घटा हुआ ही है, 80,000 से वो घट के कितना रह गया, 64,000 रह गया। सोनू 80,000 में उसने खरीदी, फिर वो आपका पहली साल 10% कम हुआ, दूसरे साल फिर से 10% कम हुआ। तो पूछा है कि 2 साल बाद में उसका घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, घट के वो कितना रह जाएगा, है ना। ऐसे पूछा है। जैसे 80,000 में उसने खरीदा, तो पहली साल उसका 10% यानी 8,000 कम हो गया, तो उसका 72,000 में वो मशीन पड़ गया। अब फिर से आपका 10% कम हुआ, तो 10% मतलब 7200 रुपये उसका कम हो गया, तो वो आपका 64,800 में पड़ गया, तो घटा हुआ मूल्य 64,800 होगा, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न करो फिर। एक नई कार शोरूम से 5 लाख रुपए में खरीदी जाती है। इससे पहले पहले वर्ष इसके मूल्य में 20% की कमी आती है, दूसरे वर्ष 15 की कमी आती है, तो अब बताओ। अभी तक तो चल रहा था सारा सेम परसेंटेज पे, लेकिन अब चलेगा अलग अलग पे, है ना। अभी तक तो जो चल रहा था वो सारा सेम ही प्रतिशत पे चल रहा था, लेकिन अब जो चलेगा वो अलग अलग प्रतिशत पे चलेगा, ठीक है। अब सारा कुछ अलग अलग प्रतिशत पे चलेगा, तो कैसे होगा देखो। सीरीज मेथड से तो सेम ही होगा। जैसे कि 5 लाख में खरीदी गई है, अगर 5 लाख में खरीदी गई है, पहले साल कितना 20% का कमी हुआ, ठीक है। मुझे धुंधला दिख रहा है सब, कोई बात नहीं, भावना दिख तो रहा है। 20% की कमी हुई है मतलब 80 हो गया 100 से। दूसरे साल आपका 15 की कमी हुई है मतलब आपका 85 हो गया 100 से। अब काटो, 4 जीरो थे, चारों जीरो कट गए। उसके बाद में क्या होगा, अच्छा 4 जीरो काटने की बजाय अगर आप लोग कुछ इस तरीके से काटते कि इधर आप लोग 4 और इधर आपका 5 कटता, देन आपका 5 से कटता आपका 17 बार, ठीक है। और 2 जीरो से आप 2 जीरो काटते तो आपका जल्दी सोल्व हो जाता, ठीक है। तो इधर क्या बचा भाई, इधर आपका 5,000 बचा, गुणा आपका क्या बच गया, 4 बच गया, गुणा आपका 17 बच गया, ठीक है। 17 चौक 68, तो 68 गुणा 5,000, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद में गुणा करोगे तो 8 पंजे 40 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34, तो इसका रेट क्या हो जाएगा भाई, 3,40,000 हो जाएगा।
34,000 कैसे होगा भाई, सपना और अजय। जीरो देखो कितना दिख रहा है इधर। सर मुझे तो कुछ भी दिख भी नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा भाई? अब तो सही दिख रहा है मुझे तो, देखो। एक जीरो आप लगा लो सर जी, भूल गए, ठीक है लगा लिया, ठीक है। अब देखो दूसरे तरीके से अगर करना हो इस प्रश्न को तो कैसे करोगे, जो आपका मैंने बताया था उस तरीके से अगर करना हो तो सुनो। देखो पहली साल कितने का कमी हो रहा है, पहली साल आपका 20% का कमी हो रहा है। तो 20% का मतलब क्या है भाई, 1/5 यानी 5 से 1 कम हो रहा है, यानी 5 से 4 हो रहा है। 15% की कमी हो रहा है, 15% का मतलब है आपका 3/20 यानी 20 से 3 कम हो रहा है, तो 20 से 3 कम होगा तो 17 हो रहा है। ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना कमी हो रहा है, देखो 20 गुणा करना है हमें इधर, और इधर आप गुणा करोगे तो 100 से 68 हो रहा है चीज़। 5 लाख की चीज़ है, उसको 100 का बताया हमने इधर, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया भाई, 5 लाख हो गया। तो इधर 68 का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 68 का वैल्यू, 5 लाख बटा 100 गुणा 68। काटोगे 2 जीरो से, वापस आपका वही सीन बनेगा इधर आपका कि 8 पंजे 40 हासिल 4 और 34 एंड 3 जीरो यहाँ पे पहले से, तो 3,40,000 इससे भी आंसर आएगा। मैंने ऐसे ही किया है सर, हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो, है ना। ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, पर ये याद रखना ये आगे काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अगला बताओ। अब तो तुम्हें एकदम सही दिख रहा होगा, अब तो झूठ बोले तो भाई तुम्हारा देख लो। चलो, एक पपीते का पेड़ है जो 2 साल पहले लगाया गया था, वह 20% की दर से बढ़ता है, यदि वर्तमान में उसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर है, तो जब इसे लगाया गया था तो इसकी ऊंचाई क्या थी। अब ऐसे प्रश्न जो है ऐसे सीरीज से ही ज़्यादा सोल्व होंगे, है ना। ऐसे जो प्रश्न है वो सीरीज मेथड से ही सोल्व होंगे, ऐसा नहीं है उसी से होंगे, पर समझ में तुम्हें सीरीज मेथड से ही आएगा, ठीक है। देखो मान लेते हैं, सुनो ध्यान से, क्या होगा, मुझे स्टार्टिंग की ऊंचाई पूछी है, तो स्टार्टिंग की ऊंचाई मैं अक्स मान लेता हूँ। हर साल वो 20% की दर से बढ़ता है, तो मतलब वो क्या हो गया भाई, पहली साल 120/100 हो गया वो, और दूसरी साल भी वो 120/100 बढ़ा। टोटल बढ़ के वो कितना हुआ है वर्तमान में, 540 हुआ है ना। तो अब काटो, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 12 से काटोगे आप लोग इधर तो 27 दूनी 54, और आपका इधर 6 आ गया। फिर आप काटेंगे 3 से, तो 3 दूनी आ गया आपका इधर, और आपका 3 से कटेगा तो 9 आ गया, ठीक है। फिर आप लोग और चीज़ें काटोगे क्या, और चीज़ें काटोगे क्या बताओ, देखो इधर काटो, 3 3 9, और इधर आप लोग काटोगे 4 आएगा, ठीक है। तो अक्स का वैल्यू क्या आएगा भाई, और काट लो, चलो 25 आ गया इधर, है ना, 25 आ गया, ज़्यादा कट गया, 375 आ रहा है। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, देखो दोबारा करते हैं, काटना दोबारा से पड़ेगा, देखो। हाँ चलो भाई, काटना दोबारा से पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है सेम चीज़ है, 20% की दर से वो बढ़ता है, 2 साल पहले लगाया गया था, एंड इसके बाद में आपका 540 वो वर्तमान में हो गया। एक काम करते हैं, अक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 540 गुणा में आपका 100, गुणा में आपका 100, बट्टा में आपका 120, गुणा में आपका 120, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो काट दो। फिर आप लोगों का 12 काटना है आपको, तो 12 कैसे कटेगा बताओ, 12 इसमें कट जाएगा क्या, 4 और 3, 4 से जाएगा, 3 से, 12 से सीधा भी कट सकता है क्या, 48, 6, हाँ कटेगा ना सीधा, देखो 12 से कटेगा, 12 4 48, फिर आपका कितना बचेगा, 6 12 पंजे 7, 45 हो गया। तो क्या बचा भाई, 4500 बट्टा में आपका 12, वापस से देखो कटेगा क्या, 12 से वापस से कट जाएगा, 12 3 36, 9 बचा 90, 12 पंजे 60, 6 72, 84, 7 बार 84, उसके बाद में वापस से आपका वही बचेगा, ठीक है, 12 पंजे 60, तो 375 आंसर आएगा। क्वालिटी डाउन हो रही है सर, नेटवर्क का ही है सोनू, प्रॉब्लम नेटवर्क का ही है। 375 होएगा इसका आंसर, ठीक है, 375 इसका आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न करो, अगला प्रश्न करो, सेमी पैटर्न पे है, करो भाई। अगले प्रश्न का आंसर दो, सेमी पैटर्न पे है, क्वालिटी मैनेज करो, कोई बात नहीं है ना, क्वालिटी तो चलता है। प्रश्न तो दिख रहा है, इतना तो क्लियर है ही, प्रश्न दिखे इतना क्लियर तो है ही सोनू, है ना। अभी देखो वापस से सही हो गया क्वालिटी, तो वो नेटवर्क क्या है, स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है, इस कारण से दिक्कत हो रहा है।
बट कोई नहीं, 200 आंसर आ रहा है अंजलि का। देखो, औषधीय पौधे की लंबाई में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है आपकी। ठीक है, कितने की वृद्धि होती है भैया आपकी? 10% की वृद्धि होती है। उसके बाद में वर्तमान में इस पौधे की लंबाई 242 सेंटीमीटर है। अगर वर्तमान में इस पौधे की लंबाई कितनी है भाई? 242 है। चलिए, है ना, एक सेकेंड रुकना ज़रा। चलिए, हाँ, अभी देखो 242 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष पहले जब इसे रोपा गया था तो इसकी लंबाई कितनी है ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे देखो, सीधी सी बात ये है, 200 आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल सही आ रहा होगा। देखो, सभी का आ रहा है। गुरुदेव प्रणाम, प्रणाम सिमरन। 10% की वृद्धि हो रही है आपकी। अक्स मान लेता हूँ मैं, पहली साल आपकी 110 हो गई बट्टा 100, दूसरी साल भी 110 हो गई आपकी बट्टा 100, टोटल आपका आ गया 242। ठीक है, उसके बाद में 20 से 20 कट गया आपका। अक्स का वैल्यू आपका आ गया 242 गुणा में 100 बट्टा में 11 गुणा 11। ठीक है, 2 बार कटेगा इधर, तो आपका 200 आंसर आएगा। ठीक है, 200 आंसर आएगा। बताओ, शिवराज है क्या क्लास में? गोलू मोलू सर जी। चलिए, 200 हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है? बताओ। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। वेलकम सिमरन। चलिए, हाँ सर, हो ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर दो भाई। अगले प्रश्न का उत्तर दो भाई। अगले प्रश्न का उत्तर दो, बताओ क्या आंसर होगा इसका, करो फटाफट से सॉल्यूशन। हम एक मैसेज डाल के आते हैं, बस 1 मिनट रुकना। चलिए, 1 मिनट रुकना बस। बहुत बढ़िया। अब देखो, आंसर आ रहा है क्या? बताओ, किसी का आ रहा है? आंसर आ रहा है? आसान सा ही है, सेम ही है आपका, ज़्यादा कुछ है नहीं। 640 आ रहा है केपी का। सपने में जैसे, सपने में दिखे सेम टू सेम वैसे ही हो आप। अच्छा, देखो, एक शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की संख्या में हर साल 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद में यदि इस समय शहर में कुल 1250 कैमरे चालू हैं, तो 3 वर्ष पहले शहर में कुल कितने कैमरे थे? तो देखो, अक्स थे मान लो पहले, हर साल 25% की वृद्धि होती है। तो इसमें तुम एक चीज़ भी कर सकते हो, 25% में आपका वृद्धि हो रहा है अगर, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 125/100 लिखूंगा। तो इसका सीधा तुम लोग यहीं पे काट के 5/4 भी लिख सकते हो, है ना, सीधा भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं 5/4 लिख देता हूँ। ठीक है, गुणा आपका फिर से 5/4 हो रहा है, तो ये करके 1250 आ रहा है मेरा। ये करके कितना आ रहा है आपका? 1250 आ रहा है मेरा टोटल। कटेगा भाई, 5 से 5 कटेगा, एक 5 5 25 होता है, तो ये 50 बार कटेगा। ठीक है, तो अक्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ? अक्स का वैल्यू कितना आएगा आपका? चलिए, 640 आ रहा है क्या तुम्हारा? 640 कैसे आ सकता है इसका प्रश्न का आंसर? है भाई, सभी का 640 आ रहा है, फिर तो कहीं ना कहीं हमारे ही हुआ होगा कुछ। देखो, सीधा करो फिर। अच्छा, 3 बार है ना, तब सही है, 3 बार है ना। 5/4, 5/4, 5/4 इक्वल्स टू कितना है? 1250 है। ठीक है, 5 5 25, 25 5 125, तो 10 बार कटेगा, तो अक्स का वैल्यू 640 आएगा। ठीक है, 640 आएगा। चलिए, अरे भाई, अलग अलग दिमाग में टेंशन है ना अभी मुझे, एक प्रॉब्लम का भी इलाज करना है, तो इसलिए मैं उसी चक्कर में लगा हुआ हूँ। नेटवर्क से भी बड़ी प्रॉब्लम है अभी क्लास में, तो उसी के इलाज में लगा हुआ हूँ मैं अभी। चलिए, बताइए, दीजिए भैया, आंसर दीजिए फटाफट से। अगले प्रश्न का उत्तर दो, चलो। क्या आंसर आएगा भाई? अंतरात्मा ने पहले ही देख लिया, क्या बात है। फिर तो तुम भी पिछले जन्म में कोई हल्का फुल्का लोक देवता तो थी ही, छोटे मोटे तो, या फिर सीधा रामदेव जी? छोटी मोटी लोक देवता तो फिर सिमरन भी होगी, है ना। चलिए, सर 2011 है। मतलब क्या भाई? क्या अंजलि? हाँ जी सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशबू। ना, हड़बू जी, हड़बू जी तो मैं था। एक गांव में 2005 में पुरुषों की संख्या 20,000 थी। 2011 में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई
तथा महिलाओं की संख्या में 8% की कमी हुई, लेकिन कुल जनसंख्या जो है अपरिवर्तित रही, तो उस गांव में 2005 में कुल जनसंख्या कितनी थी। मिक्सचर के क्वेश्चन है, आसानी से होंगे, बहुत आसानी से होंगे, ठीक है। मिक्सचर का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस मुझे ये बताओ क्लास सही से चल रही है क्या, सभी की क्लास सही से चल रही है क्या, मुझे ये बताओ। देखो भाई, मिक्सचर का क्वेश्चन कैसे होता है सुनना, बहुत आसान है। कसम से सच बोलो गुरु, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। चुप रहे शिवराज, क्लास में ध्यान दे, फालतू का बकवास नहीं चाहिए, है ना। देखो, पुरुषों और महिलाओं का आपका रेशो निकालना है, तो पुरुष रेशो आपका क्या चाहिए, पुरुष रेशो महिला, ठीक है। पुरुष रेशो महिला हो गया आपका। इसमें पुरुषों में आपका कितना प्रतिशत हुआ है, 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% की वृद्धि मतलब प्लस में 10% लिख दो। यहाँ पे महिलाओं में कितने की 8% की कमी हुई है, तो माइनस में 8% लिख दो। देन आपका ओवरऑल दिया है कि भाई कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको बीच में लिखना है जीरो। बीच में क्या लिखना है, जीरो लिखना है, ठीक है। बीच में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जीरो लिखना है। अब कैसे सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा भाई, देखो यहाँ से आपको निकालना है अंतर। +10 और जीरो में क्या अंतर है भाई, +10 और जीरो में आपका 10 का अंतर है, तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। इधर -8 और जीरो में कितनी संख्याओं का अंतर है, 8 का अंतर है, इधर 8 आएगा, ठीक है। सर कुछ बोल रहे थे आप पहले, कुछ बोलूँगा, हाँ बताऊँगा, रुक जाओ बाद में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेशो लगा देना। तो ये जो यहाँ पे निकल के आया ना, ये रेशो है आपका संख्या का, मतलब कि इसमें आपका पुरुष और महिला की संख्या का रेशो कितना है, 8 और 10 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका पुरुष और महिला की जो संख्या है उसमें आपका अनुपात कितना है भाई, 8:10 है। मिक्सचर यही होता है आपका, ठीक है। परिवर्तन दिया हो और कुल परिवर्तन दिया हो तो आप निकाल पाएंगे, तो 8:10 हो गया। अब देखो, टोटल आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इस हिसाब से 18 हो जानी चाहिए, है ना। 8 मतलब पुरुषों की जनसंख्या दी है भाई 20,000, पुरुषों की जनसंख्या कितनी दी है, 20,000। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, 8 का वैल्यू अगर 20,000 है, तो 10 का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे सीधा सीधा करते हैं। 8 का वैल्यू कितना है भाई, 20,000 है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20,000 बट्टा में 8, और गुणा हमें कितने का निकालना है, 10 का निकालना है। 8 से काटो ऊपर वाला, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 2500, तो 25,000 आंसर आएगा इसका, ठीक है। 25,000 आंसर आएगा। मिक्सचर का क्वेश्चन है, ऐसे ही होता है। 45 कैसे आएगा केपी, ठीक है भाई, बताओ सारे, बताओ समझ में आ रहा है क्या, सारे बताएंगे समझ में आ रहा है, यस और नो, यस और नो गाइस बताओ। सोनू हो क्या क्लास में या फिर निकल लिए। चलिए, सपना का आ रहा है 25, बहुत बढ़िया। खुशबू हाँ ठीक है, आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। अजय का ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर मैं आपको अगला प्रश्न देता हूँ, अगला प्रश्न करके मुझे बताओ। चलो, क्या बात है, आज तो खुशबू भी टिक गई क्लास में, वरना तो नमस्ते करके ही निकल जाते क्लास से, है ना। तो ऐसे होगा आपका एलिगेशन का क्वेश्चन। देखो भाई, 15,000 दिया है पुरुषों की संख्या टोटल, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 6% की कमी, लेकिन कुल जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो शुरुआत में कस्बे में कुल जनसंख्या पूछी है। वैसे ही करोगे, मैं तुम्हें एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, देखो ऐसे करना है तो करिए भाई। खुशबू 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 राणावत आज टिक गई ना क्लास में। चलिए, देखो भाई, पुरुषों की जनसंख्या दी है 12%, है ना। और गुरु मैं इधर ही रहती हूँ, कमेंट तो नहीं करती तुम। पुरुषों की जनसंख्या रेशियो आपका इधर लिख लो महिलाओं का, ठीक है। पुरुषों का कितना दिया भाई, पुरुषों का आपका 12% दिया है, तो पुरुषों में परिवर्तन है 12%, महिलाओं में 6% की कमी आई है, ओवरऑल आपका जीरो है, ठीक है। क्लियर, नोट्स बनाए हैं, फोटो भेजूंगी, ठीक है ठीक है। इधर आपका 6 आ जाएगा, इधर आपका 12 आ जाएगा। तो ये रेशो कितना आएगा बताओ, पुरुष और महिलाओं में अनुपात कितना हो गया, 6:12। काट भी सकते हो यहाँ पे, 6 से कटेगा एक बार, 12 से कटेगा दो बार, तो 1:2 आपका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। 1:2 अनुपात हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे पुरुषों की संख्या 15,000 है, मतलब एक का मान कितना दे रखा है, एक का मान 15,000 दे रखा है, तो मुझे दो का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, दो, अच्छा निकालना कितने का है मुझे, शुरुआत में जनसंख्या पूछी है, तो मतलब 3 का वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है। 30 कैसे होगा अंजलि, टोटल निकालना है, 3 है टोटल, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कस्बे में आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 45,000 हो जाएगी, ठीक है। बताओ, कस्बे की जनसंख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 45,000 हो जाएगी, बताओ। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बताओ।
चलिए अब मैं एक प्रश्न ना आपको दूंगा सोनू एंड सभी को, तो करोगे है ना, खुद करोगे अभी। एक प्रश्न मैं आपको दूंगा जो आप खुद करेंगे अभी। चलिए, सही है, बिल्कुल 45 आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। मैंने 22 मई से लेके कल तक के नोट्स बना रखे हैं। बहुत बढ़िया खुशबू, पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया। शुरू में ओनली मेंस हैं। अच्छा, शुरू में पुरुष दिए है ना 15,000, तो पुरुषों का वैल्यू कितना है? 15,000 है आपका, एक का वैल्यू। अंत में पूछा क्या है? उस कस्बे में आपकी कुल जनसंख्या। ठीक है सर, पहले वाला क्वेश्चन में भी यही पूछा है, देखो यही पूछा है क्या, कुल जनसंख्या कितनी है, तो यही निकाला है। देखो 18 का ही तो अच्छा 10 का निकाल दिया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। यहाँ 18 का कर दो फिर, सही है। फिर वो 45 आया था ना, वो सही है फिर आपका। देखो 0 0 0, 18 × 5 = 90, नो जीरो लग गया। 36 और 9 45। फिर केपी का जो 45 आया था वो सही था भाई, है ना? कोई बात नहीं, छोटा मोटा है। 45 हो गया। अगला देखो, इसका कर दो, तुम्हें मजा आ जाएगा मेरे को भी देख के। बहुत अच्छा प्रश्न, बताओ। तुम्हारा है, अभी करोगे सभी लोग, फटाफट से करो। तुम्हारा प्रश्न है, अभी करोगे, बताओ। श्यामा है क्या क्लास में या फिर नहीं है? है भाई, श्यामा क्लास में है कि नहीं है, बताओ। चलिए, बताइए। शिवराज, बताओ क्या आंसर आ रहा है? कर रहे हो क्या सोल्व शिवराज? चलिए, हाँ सर, बिल्कुल कर रहे हो ना। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, किसी क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की कुल आबादी में से पुरुषों की संख्या 8,000 थी। पुरुषों की संख्या में 15 की बढ़ोतरी हुई, महिलाओं में 10 की गिरावट हुई, कोई प्रभाव पड़ा नहीं, तो आपका कुल जनसंख्या कितनी थी? हो गया सर मेरा, तो लिखा करो फिर खुशबू, आंसर है ना। देखो, शुरुआत में पुरुषों की संख्या कितनी थी भाई? 8,000 थी। पुरुषों की संख्या में, मेल की संख्या में कितना भाई? 15% का बदलाव। फीमेल की संख्या में कितना भाई? 10% की गिरावट। कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो 10 इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। आपका रेशो निकालोगे, 2:3 आएगा। ठीक है, रेशो कितना आएगा? 2:3 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल जनसंख्या कितनी? 5 हो गई। अब यहाँ पे पुरुषों की संख्या आपको दी है 8,000, तो आपका 2 का वैल्यू कितना है? 8,000 है। हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है भाई कुल जनसंख्या, तो 5 का वैल्यू निकालना है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 8,000 बट्टा में 2, यानी 4,000। और 5 का निकालना होगा 5 से गुणा, यानी 20,000। चलिए सर, क्लास की पीडीएफ भी डालते हो क्या? हाँ, ये जो पूरा मैंने पढ़ाया है ना, ये जितना भी पीपीटी है, ये आज अपलोड होगा। जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तुरंत आपका अपलोड हो जाएगा। ये आज अपलोड होगा टेलीग्राम पे, ओके। ऐसे का ऐसे जो आपका 200-300 पेज बनाया ना, ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। चलिए, अगला प्रश्न कीजिए फटाफट से। अगला प्रश्न कीजिए, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, मज़ा भी आएगा। थोड़ा सा चेंज है, मज़ा भी आएगा। चलो, हल्का सा परिवर्तन है, मज़ा भी आएगा। चलो, आज ही होगा ना? अरे आज ही, अभी अभी अपलोड कर दूंगा, तुम कहो तो बताओ। स्टार्टिंग की जो 2 दिन कक्षा हुई थी बेसिक वाली, उसका नहीं है इसमें। पर जब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तब से आपका इसमें पूरा है। ठीक है, क्या बोलना है सर? बोलो, बोलेंगे 3 प्रश्न करने दो, फिर बोलेंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था शिवराज, जैसे ये आपका मुंह है ना, शिवराज ये आपका मुंह है ना, जैसे इधर देखो, ये ऐसा सा मुंह है। इधर वाला पार्ट होता है आपका लेफ्ट वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट होता है आपका राइट वाला। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब आप बचपन में गिरे थे तो आपको लेफ्ट में चोट लगी थी या राइट में लगी थी शिवराज? है भाई, जब आप बचपन में गिरे थे तो आपको लेफ्ट हिस्से में चोट लगी थी या राइट हिस्से में चोट लगी थी? ये बता दो मेरे को जरा, बताओ। गांव की जनसंख्या कितनी है? 9600 है आपका। एंड 6400 आंसर आ रहा है खुशबू का, देखेंगे खुशबू। देखो, पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है। इधर मेल है आपका, इधर फीमेल है। पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है आपकी। महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है। अब मुझे ये नहीं पता कि टोटल आपका कितना वृद्धि हुआ है, तो मैं टोटल वृद्धि निकालूंगा। ठीक है, 9,600 से मेरा हो रहा है भाई 10,272 हो रहा है। ठीक है, 10,272 हो रहा है मेरा। ठीक है, अब मेरा फ़र्क कितने का आ रहा है मुझे बात बताओ? 672 का फ़र्क आ रहा है मेरा। 672 का फ़र्क है। बताया नहीं शिवराज? बताया नहीं आपने शिवराज?
सर ऊपर लगे ना, ना ही राइट ना ही लेफ्ट। अच्छा ऊपर लगी है ना, तभी वो असर ना पूरे दिमाग में है, तभी तुम्हारा पूरा दिमाग है ना कचरा हो रखा है शिवराज। ठीक है सर, सब भूल गई क्वेश्चन में क्या मजाक है सर, मतलब सब भूल गई। अच्छा पूरे दिमाग में ना कचरा हो रखा है, मेरे को यही लग रहा है शिवराज तुम्हारा। क्या हुआ पर, अरे हुआ कुछ नहीं, मैं तो बस बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आज हिंदी पढ़ाता हूँ, है ना, हिंदी पढ़ाता हूँ। सुनो, एक तो होता है मतलब कि बेकार, ठीक है, एक होता है गंदा, एक होता है बेशरम, और इसके बाद में एक कैटेगरी आती है जिसे कहते हैं शिवराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में बिल्कुल पक्का पूछा जाएगा, अगली बार याद रख लेना ये वाला। मैं प्रश्न करवा देता हूँ, है ना, मैं प्रश्न करवा देता हूँ। चलिए। ना सर जी प्लीज़, मेरे भैया को कुछ मत बोलो प्लीज़, ऐसा भाई मुझे मिले ना मैं गोली मार दूँ। सिमरन। चलिए। जो क्वेश्चन कर रही थी वो बीच में छोड़ दिया हंसने के चक्कर में। कोई बात नहीं, देखो क्या कर दिया भाई तूने। भाई बोलने लायक नहीं है ये इंसान सोनू, भाई बोलने लायक नहीं है ये इंसान। ये मैंने बताई ना, चार कैटेगरीज है, चौथी कैटेगरी में आपका ऐसा इंसान आता है जिसको तुम मुंह भी नहीं लगाना चाहते। ये मजाक में बोला था, मैं डालूंगा सिमरन। टेलीग्राम पे हो ना आप सिमरन? आंखें खोलता हूँ मैं तुम्हारी सबकी। बिल्कुल बताऊंगा, मैं आंसर बताऊंगा आपको, बस चिंता मत करो, 2 मिनट रुको। आंखें खोलता हूँ मैं आप लोगों की। टेलीग्राम पे हो ना सिमरन आप, ये बताओ मुझे ज़रा। बच्चे की जान लोगे क्या? मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा ज़रा। टेलीग्राम ज्वाइन करो सिमरन, आज मैं डालता हूँ है ना थोड़ा सा। आपके भैया की पोल खोलता हूँ मैं थोड़ा। मैं इधर ही दिखा देता हूँ ना, लाइव में ही दिखा देता हूँ मैं थोड़ा। शिवराज सिंह झाला करके एक टेलीग्राम आईडी है, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं दिखाता हूँ। क्लास तो लेते रहेंगे, ये 3 प्रश्न मेरे पास में बचे हैं, इनका मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक प्रश्न मुझे समझाना है। मैंने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया अंजलि। क्या हुआ शिवराज भैया? ना सर जी, फ़ोन मोम की है इसलिए ना करूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, फिर एक काम करता हूँ है ना। शिवराज भाई है ही ऐसे, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ एक बार। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ थोड़ा, शिवराज भैया के स्क्रीनशॉट्स लेके आता हूँ मैं, रुक जाओ। लेट मी चेक।